एक्सरसाइज है बेटा जी 2.6 ओपन कर लें। 2.6 का पहला क्वेश्चन है, ये कम्प्लेक्स नंबर्स के मतलब ही दो एक्सरसाइजेज हैं, 2.5 एंड 2.6। These two exercises are just related to complex numbers. ओके, तो 2.5 है हमने कंप्लीट कर ली है, आज है 2.6। तो 2.6 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो जरा पढ़ें क्या कहा उसने 2.6 का। ये आखिरी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। तो कहता है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू आर फॉल्स। कहता है ये इनको आइडेंटिफाई करें, इनकी शनाख्त करें बतौर गलत के या दुरुस्त के। एज तो पहला है जी, कहता है जी -3, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है जी बेटा जी, -3 का अंडर रूट इंटू फिर -3 का अंडर रूट, ऐसे ही है। कहता है बराबर -3 के है। तो आप इसे सॉल्व करके देखें ये बनता है कि नहीं बनता भला। ये -3 का अंडर रूट -3 का अंडर रूट, तो कुलिये के मुताबिक चाहिए -3 अंडर रूट का मुरब्बा। कोई रकम 2 बार ज़रब खाए, कोई डिजिट 2 बार मल्टीप्लाई हो तो वो उसका स्क्वायर हो जाता है, ऐसे ही है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 का स्क्वायर, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 का स्क्वायर, 4 अंडर रूट को 4 अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अंडर रूट का स्क्वायर, -3 अंडर रूट को -3 अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 अंडर रूट का स्क्वायर। अब आपको पता है कि स्क्वायर और ये जो स्क्वायर और अंडर रूट है ये दोनों बेटा हो जाते हैं ख़त्म, ये ख़त्म हो जाते ना। तो ये क्या बचना था -2, लेकिन इधर -3 बराबर में क्या है 3 के जमा 3, प्लस में है +3, ऐसे ही है। इसको सॉल्व करें तो -3 आता है, जबकि उसने कहा कि ये +3 के। तो ये क्या हो गई, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर होगी बात। इसी तरह आप इसका दूसरा पार्ट देख लें, मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। कहता है एओटा की पावर है जी 73 इज इक्वल टू -एओटा। कहता है ये करें, एओटा की पावर 73 इज इक्वल टू -एओटा। तो आप जरा इसे सॉल्व करके देखें, एओटा की पावर 73 को देखें हल करके। एओटा की पावर 2 में कन्वर्ट करते हैं, एओटा की 2 की कितना बन जाएगा, 35 2 70 और 36 2 72, 36 इंटू एओटा, ठीक है। 36 2 72 इंटू एओटा 73 हो गया। हम पता है कि माइनस एओटा स्क्वायर बराबर था -1 के बराबर, ऐसे ही है। -1 की पावर 36 इंटू एओटा। तो हम जानते हैं अगर -1 के ऊपर पावर हो इवन तो वो होता है +1, ऐसे ही है। तो ये एओटा, तो इसको हल करेंगे तो ये क्या आया, प्लस एओटा है। लेकिन उसने क्या कहा कि ये -एओटा है, तो ये स्टेटमेंट भी कौन सी है जी, फॉल्स स्टेटमेंट। इसी तरह आप थर्ड पार्ट इसका देख लें। एओटा की पावर है 10, एओटा की पावर है जी हमारे पास 10, उसे देख लें। तो तीसरा एओटा की पावर कितनी है 10 इज इक्वल टू, उसने क्या कहा है -1 के। तो देखें ज़रा एओटा की पावर 10 को हल करने से आता है ऐसा कि नहीं। तो एओटा की पावर 2 की 5 है, तो -1 की 5 है, -1 की 5 -1, तो ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट हुआ। आगे फोर्थ पार्ट देखें इसका पार्ट नंबर 4 देखें बेटा जी। पार्ट नंबर 4 है, कहता है कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस इज -दिस। ये हमारे पास है जी -6 एओटा प्लस एओटा स्क्वायर, ऐसे ही है। तो बेटा जी देखें ज़रा, -6 एओटा ये किसके बराबर होता है, -1 के, सही है ना जी। तो Z इज इक्वल टू ये आ गया।
तो z इज इक्वल टू -1 -6 आयोटा। अब अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा, -1 + 6 आयोटा। ऐसा ही है। तो यही बनता है कि नहीं बनता, -1, ये बिल्कुल ट्रू है जी। तो ये भी क्या हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट। इसी तरह आगे आ जाए आप, फिफ्थ पार्ट इसका कि डिफरेंस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a + b आयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। ये जरा सुन लें, ये इसका, ये सारी अहम है, इसके ऊपर लिख लें कि ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। 2.6 का जो पहला क्वेश्चन है, इसके सारे ही पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो लिख लें आप इधर लिख लें बेटा जी, इधर पहले के इंपॉर्टेंट। तो पहला है जी हमारे पास, ये कहता है कि इसका जो नंबर 5 है, तो गिवन है जी z इज इक्वल टू a + b आयोटा। गिवन क्या है, a प्लस z इज इक्वल टू क्या है, a प्लस, तो z बराबर किसके है, a + b आयोटे के। तो अगर z कॉन्जुगेट लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, a - b आयोटा। उसने कहा इनका डिफरेंस निकालें। उसने क्या कहा, इनका डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है आपने तफरीक करना, z - z बार, z और z बार को a + b आयोटा माइनस a - b आयोटा, ये हो जाएगा a + b आयोटा माइनस a + b आयोटा। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, a से कट गया b आयोटा, और b आयोटा कितना आ गया, 2b आयोटा है। तो अगर आयोटा हो साथ तो फिर कम्प्लेक्स होता है, विच इज कम्प्लेक्स, विच इज इमेजिनरी, इमेजिनरी, ये इमेजिनरी है। तो उसने क्या कहा था कि रियल आता है, उसने यही कहा था ना कि रियल आता है। तो ये भी कौन सी है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है। ये कौन सी है जी, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, ये कौन सी स्टेटमेंट है, यही बर्बाद हो, ये कौन सी स्टेटमेंट है जी, फॉल्स। इसी तरह अगर आप देखें इसका 6 पार्ट देख लें, पहले तो समझ लें। कहता है कि इफ a - 1 - b + 3 into आयोटा इज इक्वल टू 5 + 8 आयोटा, देन a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस गिवन। ये भी अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है, 6 पार्ट है जी इसका। गिवन उसने क्या किया है, जरा देखें गिवन क्या है। गिवन है कि a - 1 इज इक्वल टू, सॉरी, a - 1 माइनस b + 3 into आयोटा इज इक्वल टू है 5 + 8 आयोटा। ऐसे ही है। तो देखें, ये पहला है रियल पार्ट, दूसरा है इमेजिनरी पार्ट है। इधर भी पहला रियल पार्ट है, दूसरा क्या है, इमेजिनरी पार्ट। जिसके साथ आयोटा हो वो इमेजिनरी पार्ट होता है, जिसके साथ आयोटा ना हो वो रियल पार्ट होता है। तो इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल करेंगे। तो इधर आप लिखेंगे बाय कंपेयरिंग a - 1 किसके बराबर आ गया, 5 के। ठीक है, और ये मनफी भी साथ लेने, मनफी b + 3 ये किसके बराबर आ गया, 8 के। सही है जी। तो इधर से आप 1 को उधर ले जाएं तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 5 + 1, a की वैल्यू कितनी आ गई, 6 निकल आई। सही है। -1 दूसरी तरफ चला जाएगा तो +1 हो जाएगा, -1 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा। कोई एक डिजिट इक्वेशन के दूसरी तरफ जाए तो उसकी अलामत चेंज हो जाती है। इसी तरह इधर करें -b - 3 इज इक्वल टू 8। तो बेटा जी आप ऐसे करें कि 3 को उधर ले जाएं, -b इज इक्वल टू 8 + 3, तो b इज इक्वल टू बेटा -b इज इक्वल टू 11, b इज इक्वल टू बेटा जी -11। तो देखें उसने यही कीमतें दी हुई है जी। तो इसका मतलब ये कौन सी स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट। ठीक हो गया जी। इसी तरह इसका 7th पार्ट देख लें बेटा जी, पार्ट जो नंबर 7 उसने दिया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। यानी प्रोडक्ट निकालना है। z हमारे पास किसके बराबर है, देखें z बराबर है हमारे पास a + b आयोटा। सही है जी।
तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, a माइनस बी आयोटा। अब इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट का मतलब होता है दोनों को ज़रब करनी है, z को और z बाहर को ज़रब करेंगे, a प्लस बी आयोटे को और a माइनस बी आयोटे को ज़रब करें बेटा जी। ज़रब करेंगे तो क्या निकल आएगा, a को a से ज़रब करिए एक ही दो, a को b आयोटा से ज़रब कर दी तो माइनस a बी आयोटा, बी आयोटा को a से ज़रब कर दी तो ये आ गया प्लस a बी आयोटा, बी आयोटा को बी आयोटा से ज़रब कर दी माइनस b की दो आयोटा की दो। समझ आ गई बात की। पहले a को दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर b को दोनों से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये हासिल हो गया। अब ये माइनस ए बी आयोटा प्लस ए बी आयोटा कट गया, ये आ गया इधर ए स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। और हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो -1 और माइनस जमा हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। इसमें आयोटा है कि नहीं है, नहीं है, तो ये हमारे पास रियल पार्ट है, विच इज रियल। उसने क्या कहा था, रियल है कि इमेजिनरी, तो रियल ही उसने, नॉन नेगेटिव रियल नंबर सही है। तो ये स्टेटमेंट कौन सी हो गई, जब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के आपको सारे जुज करवा दिए हैं, तो यही आपने करने। आज का लेक्चर आपका इतना ही है, क्वेश्चन नंबर 1 आपने कंप्लीट कर लेना। ठीक है जी, आज का लेक्चर इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।